ते विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ स्वेन लुक्स्नम से स्विदम क्रमात्, ऐसे करके एक श्लोक आया था। तो उस श्लोक के नीचे यह लिखा था कि इसी बात को विष्णु मित्र भी कहते हैं ना। तो इस तरह से कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो पुष्ट करे, जो उसकी सत्ता को बताए, जो उसके लिए जानकारी दो, जो उसको प्राप्त कराए, वही वेद है, ऐसा विष्णु मित्र कहते हैं। उचित संबंध चुन लीजिए। उचित संबंध यहाँ पर चुनना है। दयानंद सरस्वती का ज्योतिष आधार है कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित का भूगर्भ आधार है, बताइएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह सृष्टि के प्रारंभ से वेदों का काल मानते हैं और इनका आधार वेदों का मंत्र है, न कि ज्योतिष। तो इसलिए यहाँ पर, और शंकर बालकृष्ण दीक्षित का 3500 वेदों का काल मानते हैं ज्योतिष के आधार पर। तो क्या सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको सुमेलित कर रही है। 2 मैक्स मूलर का है, 2 बाल गंगाधर तिलक का है। मैक्स मूलर के अनुसार छंद काल है 1200 से 1000, ब्राह्मण काल है 800 से 600, मृगशिरा काल है 4000 से 2500 और कृत्तिका काल है 2500 से 1400। तो 3 4 आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 या तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नमस्ते अशोक जी। अयुग्म चुनना है, गलत क्या है? दीनानाथ शास्त्री चुलेट का ज्योतिष आधार सही है कि गलत है? ये सही है। मैथ्स मूलर का बौद्ध भी सही है। आरजी भंडारकर का वेद मंत्र गलत है। अविनाश चंद्र दास का भूगर्भ आधार है, न कि मितानी शिलालेख। मितानी शिलालेख इंटरनेट का है, इसलिए ये गलत। इसको सुमेलित कर लीजिए। अविनाश चंद्र दास ने वेदों का काल 25,000 ईसा पूर्व माना। दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने 3 लाख वर्ष पूर्व माना। शंकर बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार 3500 है। आरजी भंडारकर के अनुसार 6000 है। तो अब बताइए क्या इसमें सही होगा? 2 1 4 3 या तीसरा सही होगा ना? सबको समझ में आ रहा नहीं? ये सारी चीजें सुबह करवाए हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है, रिवाइज हुआ है। मैक्स मूलर महोदय ने छंद काले ऋग्वेद से रचना कालम स्वीकृतास्ति। मैक्स मूलर महोदय ने छंद काल में ऋग्वेद की रचना को स्वीकार किया है। छंद काल क्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे। 1200 से 1000। भौतिक धर्म फिजिकल रिलीजन 1890 में मैक्स मूलर के मरने के बाद प्रकाशित की गई थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ए हिस्ट्री एम इंटरनेट जी का, और द हिस्ट्री वेबर का, द वेबर एम इंटरनेट, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑन द वेदाज अरविंद का है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 यह कथन सही हो जाएगा। तिलक महोदय के अनुसार तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण काल का समय क्या है? तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण काल। तैत्तिरीय संहिता कृत्तिका काल में हुई है, नो डाउट। ब्राह्मण काल भी है। क्या हो जाएगा? 2500 से 1400, यही कृत्तिका काल है और इसी में जो है तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण काल को रखा गया है। श्रीमद भगवत गीता रहस्य, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? श्रीमद भगवत गीता रहस्य, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक महोदय ही इस ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है। अरविंद का ऑन द वेदाज। अविनाश चंद्र दास का, अविनाश चंद्र दास का कोई पुस्तक है, एक बार लिखेंगे कमेंट में तो। अविनाश, सभी लोग कमेंट करने का प्रयास किया करें। अविनाश चंद्र दास का एक पुस्तक था, बता रहा हूँ। नहीं दिया? क्या नाम है? रुकिए, बार याद करने दीजिए। कोई बड़ी अच्छी पुस्तक थी, इन्हीं की थी या किसी और की? यही कमेंट में कल्पी जी कमेंट किया करती थी उस पुस्तक के बारे में। अब शायद ऋग्वैदिक इंडिया, हाँ यही है, ऋग्वैदिक इंडिया अपना जी। हाँ, ऋग्वैदिक इंडिया, यही है अविनाश चंद्र दास का। याद आ गया, यही था। और आरजी भंडारकर का नहीं है कोई। आगे चलते हैं। अयुग्म में चुनना है, गलत क्या है? जैकोबी महोदय के अनुसार 4500 से 3000 वेद मंत्र, सही है कि गलत? एम इंटरनेट 2500 में तानिश सही है कि गलत? दयानंद सरस्वती सृष्टि प्रारंभ, सही है कि गलत? अविनाश चंद्र दास भारत की उनकी कृति ऋग्वैदिक इंडिया, हाँ बस यही। चलिए, 1 मिनट। रात में यही नौटंकी मस्ती थोड़ा सा। जैकोबी महोदय के अनुसार 4500 से 3000 समय तो है, लेकिन वेद मंत्र नहीं, ज्योतिष है, कृत्तिका और वसंत संपात है, इसलिए अब पहला गलत हो गया। दयानंद सरस्वती ने सृष्टि का प्रारंभ माना तो है, लेकिन उनका वेद के मंत्र ही वो है, क्या कहते हैं, साक्ष्य हैं, न कि जो है ज्योतिष, इसलिए 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा कलर ले लिए हम? ठीक है, आगे चलते हैं। अधुना प्राप्तेषु ऋग्वैदिक शाखासु कश्चिद् द्वे शाखेस्तः।
अधुना प्राप्तेषु ऋग्वैदिक शाखासु कश्चिद्वे शाखे स्तः साकल वास्कल, एक और तीन। ये क और ग खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। ऋग्वेद से पाठ प्रणयन करता है, ऋग्वेद के पाठ प्रणयन करता कौन है? वावव्र है, ठीक है। वावव्र ऋग्वेद के पाठ प्रणयन करता है। दान, अब इसमें गलत क्या है? दान स्तुति सूक्त ऋग्वेद संहिता में है, सही है। ऋग्वेद में स्वरित ऊपर होता है, सही है। अनुदात नीचे होता है। और समान व आकुति ऋग्वेद में है। पंचम मंडल के ऋषि अत्रि है, न कि भरद्वाज है, इसलिए पांचवा गलत हो जाएगा। सतर चीनो गृत्समदा विश्वमाम अत्रि पंचकम, इस तरह से है। अब इसको क्रम से बैठा लीजिए। सतर चीनो गृत्समदा विश्वम अत्रि, तो एक दो चार की शुरुआत जहां से है वही सही जवाब है। एक दो चार तीसरे में यही सही हो गया। हाँ। अब इसमें बताइए ऋग्वैदिक क्रम में अनुचित क्या है? आज सुलायन गृह सूत्र ऋग्वेद में सही है। मंडूक सूत्र ऋग्वेद में, यह भी सही है। और ऋग्वेद में 2024 वर्ग है, न कि अध्याय है। तीन और चार है। हम्म, हो गया ना। अब आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक संदर्भ में अनुचित क्या है? चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखाएं, साकल वास्कल अश्वलायन मांडुकायन सांखायन। पतंजलि के अनुसार 21, यह भी सही है। साम्यगृह सूत्र ऋग्वेद में साम्य को ही कौशितकी कहते हैं, यह भी सही है। ऋग्वेद के आंग्ल पद्यानुवादकार हैं कौन? ग्रिफिथ, न कि गद्यानुवादकार। गद्यानुवादकार विल्सन, इसलिए यह गलत है। अध्वर्यु नामक एक ऋतु यज्ञ स्वरूपम निष्पाद्यते अध्वरम विनक्ति अध्वर सुनेता अध्वरम कामयते। यह जो है किसका है? यह यास्क का है। देखिए यह जो है यास्क का है, और यह ऊपर वाली लाइन, देखिए इसमें दोनों का मिश्रण हो गया है। यह ऊपर वाली लाइन सायण की है और नीचे वाली लाइन यास्क की है, इसलिए दोनों मान सकते हैं। आगे चलते हैं। आचार्य सायण का कथन नहीं है। अन्यताक्षरावसानु ये जो सही है। जैसे भित्ति स्थानीय युर्वेदा सही है। यजुर यजते है ना, यह यास्क बोले हैं। और बाकी तीनों सायण का ही कथन है। माध्यन्दिन संहिता के संदर्भ में गलत क्या है? 328 अनुवाक हैं, यही गलत है बस। बाकी सब आप जानते होंगे। माध्यन्दिन संहिता में 303 अनुवाक हैं, जानते हैं ना। यह कर्ण साखी माध्यन्दिन में 328 है। 40 अध्याय, 16वें में रुद्राध्याय, 39वें में प्रायश्चित, बाकी सब सही है। कट संहिता के 5 खंड हैं। ईठिमिका, मध्यमिका, ओरोमिका, याज्ञानुवाक्य, अश्वमेधादि अनुवचन। तो 1 3 2 करके यह सही है ना। 1 3 2, 1 3 2 या अश्वमेधादि अनुवचन, या चौथा सही है ना। याज्ञानुवाक्या के बाद अश्वमेधादि अनुवचन है। तस्य मतानुसार यजुर्वेदस्य कति शाखा वर्तन्ते। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यजुर्वेद की 107 शाखाएं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार यजुर्वेद की 109 शाखाएं। महाभाष्य के अनुसार 100 शाखाएं। चरणव्यूह के अनुसार 86 शाखाएं। इसका क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, यह सही जवाब हो जाएगा। तैत्तिरीय संहिताया संदर्भे अनुचितम जेनु। तैत्तिरीय संहिता के संदर्भ में गलत क्या लग रहा है आपको? 7 कांड 44 प्रपाठक 631 अनुवाद। प्रथमे कांडे चिति वर्णनम, यह गलत है। यह प्रथम कांड में नहीं है, यह तीसरे चौथे में है। तैत्तिरीय संहिता का प्रथम कांड का वर्ण विषय नहीं है, पूछा है। देव यजनग्रह, यह तीसरे का है ना। बाकी तीनों दस पूर्णमास अग्निष्टोम राजसूय, यह सब पहले के ही हैं। माध्यन्दिन संहिताया कस्मिन् अध्याय पुरुषमेधस्य वर्णनम। माध्यन्दिन संहिता के किस अध्याय में पुरुषमेध है? 30वें में जो है पुरुषमेध का वर्णन है, ठीक है। 31वां में पुरुष सूक्त है। 33वें में सर्वमेध है। और 11वें में असूय वगैरह है क्या? अभी कथन है वेदाध्ययन तो सर्वेशा प्राणीनाम समानाधिकार नास्ति। वेदाध्ययन में सभी प्राणियों का समान अधिकार नहीं है। और कारण क्या दिया गया है? यथा यथेमाम वाचन कल्याणी आवदान जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। यह कारण दिया गया है कि चारों वर्ण के लोग पढ़ सकते हैं। और अभिकथन में दिया है कि चारों नहीं पढ़ सकते, इसलिए अभिकथन असत्य है। कारण जो है सही है ना। अगस्त्यनेषु प्रमुख सूक्तेषु यजुर्वेदे न परिगणितम्। यजुर्वेद में अरम वहन्ति मन्यवे, यह ऋग्वेद का कथन है। बाकी वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः, यह भी यजुर्वेद में ही है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, यह भी है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, यह भी उसी में। क्रम से चुन लीजिए इसको। साम भक्तियां प्रस्ताव, उद्गीत प्रतिहार उपद्रव निधन।
शतम पंथानु मार्गा नाम अध्याय या शतत कथम गणरत्न महोदधि की उक्ति है। किसकी है? गणरत्न महोदधि ने कहा है ना। कर्ण शाखा के सत्व ब्राह्मण के संपादन करता है, कर्ण शाखा के हैं जे एंगलिंग महोदय, ठीक है। 1889 में बृहदारण्यक का प्रथम प्रकाशन ऑटो वॉटलिंक महोदय ने किया था। 29 एक बार। कर्ण शाखा के सत्व ब्राह्मण के संपादन करता एंगलिंग महोदय, ठीक है। कर्ण शाखा सत्व ब्राह्मण के संपादन करता एंगलिंग है ना, कि कोई और है? ईद तो तैत्तिरीय के हैं शायद। वेबर जो है देवनागरी वगैरह में किए हैं, कुछ अलग भाषा में ना संपादन करता। आगे चलते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के द्वितीय कांड का वर्ण विषय क्या है? श्रौत्रामणि और अग्निहोत्र, यही द्वितीय कांड का है। और गवा में अग्निधान प्रथम कांड का है। भद्र सहवै चितयुंजते देव वही परे। और आगे जो है चलता है शिक्षा भृगु और ब्रह्मानंद। शिक्षा, शिक्षा के बाद ब्रह्मानंद फिर भृगु है ना। शिक्षा ब्रह्मानंद भृगु महानारायणी। शिक्षा के बाद ब्रह्मानंद है ना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। तैत्तिरीय संहिता के आंग्लानुवादकार, तैत्तिरीय संहिता के आंग्लानुवादकार हैं ये आपके कीथ महोदय, ठीक है। आंग्लानुवादकार कीथ महोदय हैं। वैसे विल्सन भी हैं, लेकिन कीथ महोदय ने आंग्लानुवाद किया है तैत्तिरीय संहिता का। अयुग्म चुनिए। सामान्य यो वेत्ति सवेद तत्व, यह सौनक कहते हैं। यह जो है कौन कहते हैं? सौनक। यह बृहदारण्य कह रहा हूँ। बृहद देवताकार सौनक ही कहते हैं। जो शाम को जानता है वही शाम के वेद के तत्व को जानता है। और यहाँ कात्यायन लिखा है, बाकी सारे तीनों सही है। आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड और अरण्य कांड, यही इसका क्रम है। सामवेद के पूर्वार्थिक में जो क्रम है, आग्नेय, इंद्र, पवमान, अरण्य 6 अध्यायों में और एक महानामनी आर्थिक परिशिष्ट में है। सहस्त्र वर्मा सामवेद कौन कहता है? महाभाष्यकार कहते हैं, सही है। जैमिनी गृह सूत्र के अनुसार सामवेद की 13 शाखाएं, यह भी सही है। सायण के अनुसार 8 शाखाएं, यह भी सही है। पुष्प सूत्र के रचयिता गोभिल, यह भी सही है। तो इसलिए कुछ भी अशुद्ध नहीं है। सर्वे समीचीना सन्ति। साम विकार, विकार विश्लेषण विकर्षण अभ्यास विराम स्तोभ, यह क्रम जो है तीसरे में है, तो यही सही हो जाएगा। अथर्ववेद की सौनक शाखा के संदर्भ में गलत क्या है? 20 कांड सही है, 730 सूक्त सही है, 14वें में विवाह सूक्त सही है, रोहित सूक्त अथर्ववेद में है, यह भी सही है। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, इसमें भी सब सही है ना। गोपद ब्राह्मण के ऊपर भाष्य किसने लिखा है? राजेंद्र लाल मिश्र ने गोपद ब्राह्मण के ऊपर भाष्य लिखा है। सौनक शाखा का प्रथम संपादन, सौनक शाखा का प्रथम संपादन रॉट एंड विटनी ने किया था, ठीक है, यह याद रखिएगा। ब्रूमफील्ड और गार्वे ने यह पैपलाद के ऊपर काम किया था। आगे चलते हैं। अरण्याद अध्ययनाद एतत् आरण्यकम इति गीयते, या सारण कहते हैं कि अरण्य में पढ़ने के कारण आरण्य कहा जाता है। कौत्स्यायनी स्तुति, मैत्रेयी आर्यटक में कौत्स्यायनी स्तुति प्राप्त है। प्राण विद्या ऐतरेय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक में प्राण विद्या का महत्व है, ठीक। ऐतरेय ब्राह्मण के ऊपर सदगुरु शिष्य ने कौन सी व्याख्या लिखी? सुखप्रदा व्याख्या। वासनी प्रातिशाख्य की व्याख्या क्या है? वासनी पर उवटकृत मात्र वेद है एक, और अनंत भट्ट की पदार्थ प्रकाशिका है, ठीक है। 1 और 2 सही है। सोमयार की त्रिभाषरत्न और गोपाल यजुआ की वैदिका वर्ण या तैत्तिरीय के ऊपर है। माहिषे का यह पदक्रम सदन किस पे है? तैत्तिरीय के ऊपर है पदक्रम सदन, ठीक। और स्रोत सूत्र किम वेदांगम विषय करोगे? स्रोत सूत्र किस वेदांग को विषयीकृत करता है? कल्प को ही करता है, ये तो आसान है। कौशिक प्रिय सूत्र किससे है? अथर्ववेद से। कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद से, हिरण्यकेशी कृष्ण यजुर्वेद से, और आश्वलायन है ये, आश्वयायन नहीं, यह ऋग्वेद से है। पहला सी हो जाएगा, ठीक है। मिला नहीं रहे आप लोग, बता रहे हैं, कर दे रहे हैं। इसमें देखिए प्रकृति में 104 होते हैं, सप्तरी में 56, इससे मिला सकते हैं। प्रकृति में 104 मतलब 3 और 4। प्रकृति में जो है 4 है, और विकृति में नहीं, 1 मिनट बता रहा हूँ। प्रकृति में जो है कितना? 104, और सकोरी में 56, इस तरह से कुछ है ना। तीसरा सही है, हाँ। उत्कृति में 104 है, हाँ, उत्कृति में 104। तो विकृति में 92, उत्कृति में जो है, प्रकृति में 84, उत्कृति में 104, और सकोरी में 56, यह तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। हाँ, सकोरी में 56 नहीं कही है आपका, बाकी प्रकृति और उत्कृति में, प्रकृति में 84, उत्कृति में 104, ठीक। आगे चलते हैं। लोमसी शिक्षा जो है, जानते हैं कि नारदीय शिक्षा, लोमसी शिक्षा, यह सब सामवेद से संबंधित है। वर्णपटल शिक्षा जो है अथर्ववेद से है। कौंडिन्य शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद से है। और मांडव्य शिक्षा जो है शुक्ल यजुर्वेद से है। नामच धातु जमा निरुक्त व्याकरण सकट तोकम, यह जो है निरुक्त की और व्याकरण दोनों की प्रशंसा करता है, और यह महाभाष्य की सूक्ति है। तो 1 2 4 सही हो जाएगा। व्याकरण क्या है? मुख है। निरुक्त छंद क्या है? पैर है, पादः। और निरुक्त जो है निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा जो है क्या? नासिका है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 या सही हो जाएगा। शिक्षा का प्रतिपाद्य विषय वर्णाद्युच्चारण प्रकारों प्रकारों यत्र शिष्यते शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, यह शिक्षा यही है। बलमित स्थान प्रयत्न 51 क्वेश्चन कहाँ से मिला? कहीं मिला था पुराने क्वेश्चन अशोक जी ना। बलम नाम स्थान प्रयत्न 1 और 2 पुराने हैं, किसी पुस्तक से मिल गया था तो वही बना दिए थे दोनों। लगभग 7 8 महीने पहले, 4 5 महीने पहले का बनाया गया है।
भरद्वाज शिक्षा किस वेद से है? भरद्वाज शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। पाणिनि शिक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? तो अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पूरा कंठा शिरः सुता जिह्वा मूलम दंताश्च नासिकोष्ठों के तालुच है, यही 8 स्थान है ना। अब देखिए यहाँ कुछ भाष्य हैं और वृत्ति भाष्य देखिएगा। यह वृत्ति भाष्य ना विष्णुमित्र की है। किसके ऊपर है? यह वाजसनेयी पे है। पद क्रम सदन नाम का यह भाष्य माहिषे का है तैत्तिरीय पे। पदार्थ प्रकाशक अनंत भट्ट का वाजसनेयी पे है और वैदिका भरण तैत्तिरीय पे गोपाल यज्वा का है। तो क्या सही हो जाएगा? पहला। या केवल शिक्षा का वर्ण विषय, कोई भी शिक्षा हो उसका एक ही वर्ण विषय होगा, वह है उच्चारण। अभिकथन क्या है? वैदिक संहिताओं में काल विभाग हर जगह मिलता है। यह संवरण पर्वतेषु क्षीयंतम चत्वारिंश्याम शरद्यन विविन्दत, यह भी सही है। इसकी जगह कारण में अगर यह भी डाला जाता कि तो कौन सा है? घृतस्य स्तोकम, जैसे रात्रि शरदस्य तस्रः, उर्वशी वाला भी कथन डाल दिया जाता कि मर्तेषु शरदस्य तस्रः वाला, कि तब भी दोनों सही हो जाता है कि मैं 4 साल तक घी पीकर रही थी ना। शिक्षा ग्रंथेषु कः शिक्षा ग्रंथ यजुर्वेदेन संबंधो नास्ति, कौन सा ऐसा शिक्षा ग्रंथ है जो यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? नारदीय शिक्षा यजुर्वेद की नहीं है, सामवेद की है। किस वेदांग में मुख्यतया उच्चारण प्रक्रिया का चर्चा होता है? शिक्षा में। अभिकथन वेदाध्ययन का मुख्य प्रयोजन यज्ञ यागादि कर्मकांड का अनुष्ठान है। एतस्मिन् अर्थे प्रवृत्तस्य वेदांगस्य नाम व्याकरणः अस्ति, इस अर्थ में प्रयुक्त वेदांग का नाम व्याकरण है, यह गलत है। ठीक है, रीजन क्योंकि यज्ञ इत्यादि यहाँ पे व्याकरण की जगह कल्प देना चाहिए था, कल्पो अस्ति, तब सही हो जाता। वृत्त समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थस्य केसाम किमर्थम वर्णानाम उपदेशः, किमर्थम वर्णानाम उपदेशः, तो हो जाएगा वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थ। किमर्थम वर्णानाम उपदेशः, तो हो जाएगा वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। आशुलायन गृह सूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, वर्ण क्या है? अ इत्यादि वर्ण अकार आदि। मात्रा क्या है? हर्ष इत्यादि प्लुत, हर्ष विप्लुत मात्राएं हैं। संतान क्या है? विकर्षण इत्यादि। और बल है स्थान प्रयत्न। तो क्या सही हो जाएगा? आप लोग बताते रहिए, हम लिख रहे हैं। 4 3 1 2। तीसरा क्या है? वर्ण अकार आदि हमको मिलाना पड़ेगा। 4 मात्रा 4 3 1 सही है, ये तीसरा। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार कितने संस्कार है? 40 संस्कार है गौतम धर्म सूत्र के अनुसार। कौन सा शास्त्र वृत्त शास्त्र कहा जाता है? वृत्त मतलब होता है छंद, तो छंद को ही जो है वृत्त शास्त्र कहते हैं। सामवेदी स्रोत सूत्र क्या है? लाट्यायन जो है ना सामवेदी है। कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद है। बादुल कृष्ण का है। मानव जो है कृष्ण का है। ठीक। कति अंगुला खात वेद होते, त्रयंगुला खात वेद होते, ये किताब से है ये। वह खलवप, यह क्या है? वह खलवपि न चलिंग न तो सर्वैर्लिंगैः वेदे मंत्राणि गदिताः ते चावस्ते में केकतेन पुरुषेण यथा यथं विप्रणमितव्याः। तो यह उ रक्षा उ आगम, मतलब क्या है? व्याकरण के प्रयोजन है ना। निरुक्त में एक ही पद को लेकर के बहुत अर्थ बताया जाता है, या नैगम कांड को प्रवर्तित किया गया है। छंद शास्त्र में किसकी गणना होती है? समय की गणना होती है कि अक्षर की गणना होती है कि अर्थ की अंक की? तो वर्ण की। परा अपरा विद्या का वर्णन कहाँ पे मिलता है? मुंडकोपनिषद में परा अपरा विद्या है। अभी कथन क्या है? वेदो शिव वेदेशु सर्वत्र स्वर प्राधान्यम भवत्येव, सही है। स्वर भेद से अर्थभेद हो जाता है। अशुद्धोच्चारण से महान अनर्थ होता है। मंत्रो हीना स्वर्तो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमः, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही यहाँ पर। इसमें शिक्षा नहीं है, बताइएगा। पूर्ण पुराण न की शिक्षा कोई है। अवसान निर्णय शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की, षोडश श्लोकी ऋग्वेद की, व्यास शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की, और पूर्ण शिक्षा कोई शिक्षा नहीं। यह अवसान निर्णय कहाँ किया है? कृष्ण यजुर्वेद की, नहीं बताएंगे अवसान निर्णय। ठीक, आगे चलते हैं। अवसान निर्णय शिक्षा कहाँ नहीं है ना, और उसमें से पूर्ण शिक्षा नहीं है कोई। प्रजानाम राज्ञाम च कर्तव्यानाम विस्तृतम वर्णनम पुत्रो लभ्यते, प्रजाओं का और राजा लोगों का और उनके कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? यह जो है धर्म सूत्र में मिलता है। ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अनुष्ठानों का वर्णन गृह सूत्र में बताया गया है। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गए, यह सारे लोगों का अनुष्ठान गृह सूत्र में है। श्रुति प्रतिपादित दर्श पूर्णमास यागादीनाम वर्णनम, यह जो है स्रोत सूत्रों में श्रुति से प्रतिपादित का वर्णन है। आर्ष ज्योतिष में 36 श्लोक है, याजुष ज्योतिष में 44 श्लोक है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यथोक्तम तम निरुक्तम, या कौन कहते हैं? अर्थ को जनाने में निरपेक्षतया, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे पदजातम को ही निरुक्त कहा जाता है, ऐसा बोले हैं। अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता अध्वरम कामयते, यह सब किसके लिए है? अध्वर्यु के लिए है, जो निरुक्त में बताया गया है निर्वचन। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कास्नम इत्यनेन किम लक्षितम, तो इत्यनेन निरुक्तम लक्षितम, निरुक्त को बताया गया है, इसलिए यह सभी विद्याओं का स्थान है और व्याकरण का पूरक है। शुद्ध क्या है? जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, यह पहला ही सही है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पट्टे ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, पाणि शिक्षा का श्लोक है। वेदांतों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। शिक्षा ग्रंथ में कौन सा शिक्षा ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है, ऐसा पूछा गया है। तो वाशिष्ठ शिक्षा ही यजुर्वेद से है, बाकी मांडू की शिक्षा अथर्ववेद की, पाणिनि ऋग्वेद की, और नारदी सामवेद की। पुष्प सूत्र सामवेद से संबंधित है। पुष्प सूत्र गोविल ऋषि का है, एक तंत्र काकटायन का है, और सामतंत्र औद वज्री का है, औद व्रजी। श्रौत्र कर्म किस अग्नि में किया जाता है? वैताग्निक अग्नि, वैताग्निक वैतानिक अग्नि मतलब होता है
सभी अग्नियों का मिश्रण आवरणीय, दार्यपत्य और पश्चिम और जो पूर्वश्यामिक अग्नि होती है वह तीनों अग्नियों का मिश्रण होता है। एतेषु वेदांगेषु भाषा विज्ञान विषय किम नास्ति। भाई शिक्षा में भी उच्चारण बताया जाता है, व्याकरण में भी, निरुक्त में भी, कल्प में यज्ञ इत्यादि बताए जाते हैं। अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतम योगमेव च इत्यत्र कस्य वेदांगस्य वैशिष्ट्यम। छंद का वैशिष्ट्य यहाँ पर है, ठीक है। वैखानस के ये सूत्र के अनुसार 18 संस्कार है और यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। प्रधानम च इतरेभ्यो अंगेभ्यः, यह जो है अन्य अंगों से प्रधान है। और सर्वशास्त्रेभ्यः च, सभी शास्त्रों से भी यह प्रधान है। क्यों? अर्थ परिज्ञान अभिनिवेशात्, क्योंकि यह अर्थ को बताता है। यह निरुक्त के लिए कहा जाता है, अर्थ नित्य परिच्छेद, ठीक है। अर्थ के लिए बताया गया है। कौंडिन्य शिक्षा कृष्ण यजुर्वेद की है। किससे है? कृष्ण यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी नहीं है? शिश्रीय शिक्षा ऋग्वेद की है। बाकी अवसान निर्णय भी शुक्ल, देखिए अवसान निर्णय कृष्ण की नहीं थी, शुक्ल की थी। अवसान निर्णय शिक्षा, मांडव्य शिक्षा और वर्णरत्न प्रदीपिका, यह सब शुक्ल यजुर्वेद की है। तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार आत्रेय हैं, यह ऋग्वेद के साकल्य हैं। और रावण है गार्ग के सामवेद के पद पाठकार हैं। सायण के भाष्य का क्रम क्या है? सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता, फिर ऋग्वेद की साकल संहिता, फिर कर्ण संहिता, फिर सामवेद की संहिता, फिर अथर्ववेद का। दर्श पूर्णमास की जो दक्षिणा होती है वह अन्वाहारी होती है। पुरोहित को दी जाती है अन्वाहार दक्षिणा। अग्निष्टोम में 16 ऋत्विक होते हैं। होत्रीगण, अध्वर्युगण, होत्रीगण और उद्गात्रीगण और ब्रह्मगण, गण कुल मिलाकर 16 है। अभी कथन है उच्चारण कर्मणि उपकारकम वेदांगम। उच्चारण की प्रक्रिया के कारण उच्चारण का उपकारक वेदांग को शिक्षा कहा जाता है। वैदिक वांग्मये सर्वप्रथम वेद मंत्राणाम यथा यथा उच्चारण आवश्यकम होती। दोनों सही है यहाँ पर। दैवत निरूपणे, देवता के स्वरूप के निरूपण में यास्काचार्य ने कितने मतों का या कितने विचारों का उल्लेख बताया गया है? 4 प्रकार के हैं, ठीक है। पुरुष विद्य, अपौरुष विद्य और पुरुष अपौरुष और एक अनुभव रूप, इस तरह से 4 प्रकार है टोटल, ठीक है। देवताओं के स्वरूप के विषय में वैसे वो 3 प्रकार के देवता है, तीसरा ये देवता निरुक्ता वह नहीं है। तो यह जो है सेव हो गया ना।